नमस्कार दोस्तों, आज मैं कार्तिक मास की पीपल पंथवारी माता की कथा आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक ग्वालिन रहती थी जो गाय भैंस दूध निकालते हैं ग्वाला, और आते थी। उसकी एक बहू थी। तो ग्वालिन जब कार्तिक मास का समय आया तो वो अपने बहू से कह के गई कि मैं जा रही हूँ, 1 महीना गंगा स्नान करके आऊँगी। तुम प्रतिदिन गाय भैंस का जो दूध निकालना, बेचना और पैसा इकट्ठा करके रखना, जब मैं आऊँगी तो मुझे देना। ग्वालिन तो चली गई। फिर उसकी बहू सुबह होते ही गाय भैंस का दूध निकाल के बेचने चल दी। जब बेचने जा रही थी सुबह सुबह तो उसने देखा कि कुछ औरतें पीपल के पेड़ में जल दे रही थी। तो उसने पूछा एक औरत से कि बहन, आप लोग ये क्या कर रही हो? तो वो औरत बोली, हम लोग पीपल पंथवारी माता को सींच रहे हैं। 1 महीना कार्तिक में इनको सींचते हैं, जिससे माता निसंतान को संतान देती है, निर्धन को धन देती है, जिसको मतलब जो कमी है, जो अपनी इच्छा से मांगता है उसको पूरा करती है। तो उसने सोचा ये औरतें तो पानी से माता को सींच रही है, मैं तो दूध दही से इनको सींचूंगी ताकि ये मेरी मनोकामना जल्दी पूरी करे। ऐसा सोच के वो प्रतिदिन गाय भैंस का दूध निकाल के दही ले जाके और मतलब पेड़ के पास, पीपल के पेड़ के पास माता को सींचने लगी। डेली अपना डाल आती गाय भैंस का दूध दही जो भी था। ऐसे ही करते करते 1 महीना निकल गया। फिर उसकी सास आ गई कार्तिक स्नान करके। तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू, जो तुमने 1 महीना में गाय भैंस का दूध बेचा है उसका पैसा मुझे दे दो। उसकी बहू बोली, ठीक है माँ, मैं कल आपको देती हूँ। ऐसा कह के और एक बेड बिस्तरा लिया और उसकी बहू चल गई पीपल के पेड़ के नीचे। वहाँ बेड बिस्तरा बिछा के और एक चादर बिछा के जैसे सो गई। तो पीपल के पेड़ से आवाज़ आया। एक बूढ़ी औरत बोली कि यहाँ क्यों सो रही हो बेटी, यहाँ क्यों सो रही हो? तो बहू ने कहा कि माँ देखिए, मैंने तो 1 महीने आपके पौधे में जल दे दिया दूध दही का। अब मेरी सासू माँ मेरे से पैसा मांग रही है 1 महीने का। मैं कहाँ से पैसा लाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो बूढ़ी माता बोली, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरे पेड़ के पास जितने पत्थर हैं तुम उठा लो और ले जाके अपने घर में एक कोने रख दो। उसकी बहू ने ऐसा ही कहा और उन्होंने कहा, जो तुम्हारी सास मांगे तो वही पत्थर दे देना। बहू ने वैसा ही कहा। गए, पत्थर एक टोकरी में भर ली, भर के ले जाके घर में एक कोने रख दी। फिर उसकी सास बोली, बहू पैसा ले आई? तो उसने कहा कि हाँ माँ जी, मैं पैसा ले आई, घर के कोने में रखा हुआ है। जैसे ही गई उसकी सास उस घर के कोने में, देख रही है कि वहाँ हीरा मोती जवाहरात एकदम चमक रहे हैं। तो उसकी सास बोली, तू तो बड़ी पागल है रे, हीरा मोती जवाहरात को कोई ऐसे नीचे फेंकता है? इसको तो बॉक्स में बंद करना चाहिए। पहले तो ये मुझे बता कि तू किसके घर से इतना सारा धन चोरी करके लाई है? तो गाय भैंस के दूध बेच के तो इतना पैसा नहीं आएगा। तो उसने सारी बात कह सुनाई कि माँ, मैं गाय भैंस का दूध नहीं बेचती थी, मैं पीपल के पंथवारी माता को रोज सींच दिया करती थी। उसकी सास बोली, ठीक है, अगले साल मैं भी ऐसे ही करूँगी, फिर तुम मुझसे पैसा मांगना, फिर मैं जाके पेड़ के पास से पैसा मांग लाऊंगी। 1 साल के बाद फिर आया कार्तिक माह का महीना। तो उसकी सास ने सोचा, बहुए तो ठंडे के मौसम में ठंडा दूध दही से माता को सींचती है, मैं तो माता को गरम गरम दूध ले जाकर सींचूंगी, जिससे ज़्यादा वो खुश हो जाएंगी। सास प्रतिदिन गरम चूल्हे पर दूध करती और गरम ले जाके ही दूध पौधे में डाल देती, जिससे पेड़ में छाले पड़ गए और माता नाराज हो गई। जैसे ही 1 महीना ख़त्म हुआ, उसकी बहू ने पैसे मांगा, माँ जी आप मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे दे दो। उसकी सास गई पेड़ के पास और वैसे ही जैसे उसकी बहू सोई थी वो भी सो गई। तो फिर वो उसी में से बूढ़ी माता बोली कि बेटी यहाँ क्यों सोई हो? तो उसने कहा कि मेरी मतलब कि बहू पैसे मांग रही है, मैंने तो आपके पौधे में सब दूध डाल दिया।
तो फिर वो बूढ़ी माता बोली कि इस पौधे के नीचे जितने पत्थर कंकड़ है ले जाओ और ले जाकर अपने घर के कोने में रख दो। उसकी सास तो खूब खुश हुई, खूब जितना उससे चल बन सका उतने टोकरी में भर के और पौधे ले आके घर मतलब कि जड़ से पत्थर ला के घर में ले आके रख दी। फिर उसकी बहू ने पूछा, माँ जी पैसा ले आई? तो हाँ मैं ले आई, घर के कोने में पड़ा है। जैसे ही बहू गई वहाँ देख रही है कि मार सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा सब पड़ा है। अब उसकी बहू चिल्लाने लगी, माँ जी आप क्या ये सब बटोर के लाई हैं, क्या क्या है? उसकी सास देख रही है तो डर गई और बोली, जा दौड़ी दौड़ी गई पेड़ के पास और बोली, माता आपने ऐसा क्यों किया? आप तो मेरी बहू को धन दी थी और मुझे कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू दे दी। तब माता ने उन्हें समझाया, तू तो बहुत लालची है रे, तेरी बहू तो एकदम भोली थी, नादान थी, इसलिए मैंने उसको अंधन से भर दिया। उसने तो मुझसे कुछ नहीं मांगा था, लेकिन तू तो लालची है अपनी बहू को देखा देखी करके। और तेरी बहू मुझे ठंडे दूध से सींचती थी और तू मुझे गरम गरम दूध से, मेरे तो पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, इसीलिए तुझे ये मैंने श्राप दिया है। फिर उसकी बहू भी आई और बोली कि बूढ़ी माता से, जो पीपल पंथवारी माता थी, उनसे बोली कि नहीं मेरी सासू माँ को भी माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। फिर माता ने बहू के कहने से उसकी सास को माफ़ कर दिया और हर साल दोनों सास बहू श्रद्धा से वो अपने पंथवारी माता को सींचती थी, जिससे उसके घर में अन्न धन, और कुछ समय के बाद उसकी बहू को बालक भी हुआ। उसका घर एकदम संपूर्ण पूर्ण हो गया। जैसे पीपल की पंथवारी माता ने सबको, उसके बहू और सास के घर को भरा, वैसे ही सबको घर को भर दे। जय हो पीपल पंथवारी माता की।